हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज ट्रेजर पर। आज से आप लोगों का मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूं, दैट इज़ पजल सीरीज़, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अपकमिंग एग्जामिनेशंस आपको पता है कि IBPS PO का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है बहुत ही जल्द। और कुछ कुछ क्वेश्चन जो हैं, जो मैं मेमोरी बेस्ड पेपर हैं जो मैं ऑलरेडी लेकर आया हूँ आपके सामने, कुछ सीरीज़ लेकर आया हूँ। आज जो मैं लेकर आया हूँ पार्ट 1 है वो, ऐसे और भी काफ़ी सारे पार्ट्स आते रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ, आप उसको सॉल्व करना, और आई होप आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जामिनेशन में देखे गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करते चलो मेरे साथ साथ, तो आई होप कि आपको आने वाले एग्जामिनेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ओके, जिस तरीके से मैं बताऊंगा, मुझे नहीं पता है कि आप किस वे से सॉल्व करते हो, क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है, कितने टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, यही कुछ सीखना है हम लोगों को। और आज जो क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ, एक ही करके सारे क्वेश्चन को हम डील करेंगे और अच्छे से सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग जल्दी से सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग लेकर आए हैं, दैट इज़ जो हम लोग अभी सॉल्व करेंगे आप लोग के साथ, दैट इज़ दिस क्वेश्चन। 8%, यहाँ 8% की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जब वो 8% की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप क्वेश्चन को देखो, आपसे नया क्वेश्चन है रेक्टेंगुलर टेबल। ओके, रेक्टेंगुलर टेबल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो रेक्टेंगुलर टेबल में कुछ बड़ा सा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे हम लोग नॉर्मली आपके स्क्वायर वाले टेबल में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वैसे ही हम रेक्टेंगुलर टेबल में भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, कोई नहीं, देखते हैं हम क्वेश्चन को कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना होगा। आप एक चीज़ देखो, आप अगर मैं बात करूँ रेक्टेंगुलर टेबल की, तो आपको सबसे पहले तो रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। ओके, रेक्टेंगल में एक चीज़ देखो आप ध्यान से, कि अगर मैं क्वेश्चन को मैं देखूँ यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना कि ये वाला जो साइड होता है ये थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, और ये थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, कोई बात नहीं, मैं फिर से बना लेता हूँ। ठीक है, देखिए ये छोटा होता है और ये वाला साइड जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन में बोल सकता है कि शॉर्टर साइड और लॉन्गर साइड, तो ये आपका लॉन्गर साइड होता है ये वाला, और ये वाला आपका शॉर्टर साइड होता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 कॉर्नर में 4 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, 4 कॉर्नर में 4 लोग बैठे हुए हैं और मिडिल में भी 4 लोग बैठे हुए हैं। कोई नहीं, तो मैं मिडिल में बिठा देता हूँ आपको। जनरली क्वेश्चंस को आप साइड में से एकदम अपोजिट में बिठाना, जहाँ एक, ताकि आपको क्वेश्चन को बिठाने में आसानी हो। वैसे तो आप कहीं भी बिठा सकते हो, बट मैं इसको अपोजिट का सेम प्लेस पे बिठा रहा हूँ। फिर कह रहा है कि द वन हु सिट्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल फेसेस आउटसाइड द सेंटर। तो जो लोग कॉर्नर में हैं वो कहाँ देख रहे हैं, आउटसाइड देख रहे हैं। तो मैं आउटसाइड बना लेता हूँ यहाँ पे, ये आउटसाइड हो गया आपका यहाँ पे, और जो लोग मिडिल में है वो डेफिनेटली कहाँ है, इनसाइड में है। ओके, और आपको डायरेक्शन का प्रॉब्लम ना होना चाहिए। जो इनसाइड होंगे उनके लिए राइट हैंड साइड ये होगा और लेफ्ट हैंड साइड ये होगा, जो आउटसाइड होंगे उनके लिए राइट हैंड साइड ये होगा और लेफ्ट हैंड साइड ये होगा। डायरेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन या रेक्टेंगुलर बेस्ड क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए डायरेक्शन वाले में। ओके, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। नेक्स्ट, अब कह रहे हैं एफ सिट्स एट वन ऑफ द मिडिल साइड्स ऑफ द टेबल, मतलब हम कहीं भी बिठा सकते हैं, बट होगा कहाँ पे, मिडिल में। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। बोल रहा है एफ सिट्स यहाँ पे, तो मैं एफ को यहाँ पे बिठा लिया। अब क्या कह रहा है, 2% सिट्स बिटवीन एफ एंड डी। अब देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज आ गई। एफ अगर यहाँ पे है तो 1-2% के गैप में ई इधर भी हो सकता है और 1-2% के गैप में ई इधर भी हो सकता है। तो हम एक और डायग्राम जल्दी से बना के चलते हैं साइड वाइज। ओके ना, साइड वाइज हम बना के चलते हैं एक और डायग्राम, जहाँ से आपको सुविधा हो जाए और फिर बाद में आप उसको एलिमिनेट कर दो। वहाँ पे रेक्टेंगुलर है तो एक आपका बड़ा होगा 2 साइड, ठीक है। तो ये हमने यहाँ ले लिया, एफ का तो पोजीशन फिक्स कर दिया था हमने, तो एफ यहाँ हो गया। एक डायग्राम में आप ई को यहाँ ले लो और एक डायग्राम में आप ई को यहाँ ले लो, तभी तो हम कहेंगे कि 2 लोग हैं एफ और ई के बीच में। अब आपसे कह रहा है कि ओनली 1% सिट्स बिटवीन एफ एंड सी एंड ई डज नॉट सिट नियर टू सी। देखो एफ और ई के बीच में, ओके, आपसे कह रहा है ना कि 1-2, देखो अब आपसे कह रहा है कि एफ और, अब देखो एफ और सी के बीच में, तो एफ और सी के बीच में या तो यहाँ सी होगा या फिर यहाँ सी होगा, या तो यहाँ सी होगा या फिर यहाँ सी होगा। कह रहा है कि सी जो है वो ई के नज़दीक में नहीं होगा, मतलब नेबर नहीं होगा, तो यहाँ सी नहीं हो सकता, दैट मीन्स दिस विल बी ओ सी। सिमिलरली इस डायग्राम में भी या तो सी यहाँ होगा या फिर सी यहाँ होगा, बट कह रहा है कि जो ई डज नॉट सिट नियर टू सी, दैट मीन्स ई और सी आसपास नहीं होगा, दैट मीन्स सी यहाँ हो जाएगा। ये तो काफ़ी ईजी से था।
नेक्स्ट बोल रहा है ईदर ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच और सेकंड टू द राइट ऑफ एच। देखो अभी मुझे ए और एच के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ए और एच के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो हमको यहाँ पे स्मार्टली मूव करना होगा कि हम इस चीज़ को यहीं पे छोड़ देते हैं। अगर मुझे ए और एच मिलेगा तो हम बाद में उसको जॉट डाउन कर लेंगे, कनेक्शन बना लेंगे। यहाँ पे कभी कभी कुछ कंडीशन को छोड़ना पड़ता है जब आपको कुछ भी क्लू नहीं मिलता है। ओके, अब ऐसा मत करना कि इसको फिर से डायग्राम बना बना के चेक कर लेना, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में एक ही लोग बैठेंगे। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी एफ बैठा हुआ है, यहाँ ए नहीं हो सकता, दैट मीन्स ए का फिक्स पोजीशन हो गया, ए यहीं पे होगा। यहाँ पर भी एफ और सी के बीच में तो ए यहाँ नहीं हो सकता, क्लियर है। तो ए और सी के बीच में आपसे कह रहा है तो ए आपका यहाँ नहीं हो पाएगा, तो ए आपका यहीं पे होगा, दैट मीन्स यहाँ हो गया ए। ओके, तो ए और सी के बीच में एक ही लोग बैठ रहा है। अब कह रहा है बी और जी सिट्स अपोजिट टू ईच अदर। ओके, तो बी और जी सिट्स अपोजिट टू ईच अदर, दैट मीन्स अपोजिट मतलब क्या है, ए और एफ तो ये ऑलरेडी अपोजिट नहीं हो सकता। सी के पास में दोनों मतलब दोनों साइड खाली होना चाहिए, अपोजिट दोनों अगर अपोजिट है तो दोनों साइड आपका खाली होना चाहिए। तो दोनों अपोजिट वाला फेस कहाँ है, यहाँ पे, तो जी और एफ। अब आपसे एक चीज कह रहा है कि डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड जी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू एफ। देखो यहाँ क्लू मिल गया, क्या कह रहा है बी एंड जी सिट अपोजिट टू ईच अदर, तो बी और जी कहीं भी हो सकता है क्योंकि यही दोनों अपोजिट वाला प्लेस खाली है। बट क्वेश्चन को देखो यहाँ क्या कह रहा है, जी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू एफ, दैट मीन्स जी यहाँ नहीं होगा, जी यहाँ हो जाएगा और बी यहाँ हो जाएगा। वैसे ही मैं इस डायग्राम में भी देखूँ तो इसमें भी वही सेम कंडीशन है, बी और जी का अपोजिट में बस यही दोनों जगह बच रहा है आपका, बी और जी। दैट मीन्स कह रहा है कि जी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू एफ, दैट मीन्स जी यहाँ नहीं होगा तो यहाँ जी हो जाएगा और बी यहाँ हो जाएगा, तभी तो हम कहेंगे कि बी और जी जो है अपोजिट ऑफ ईच अदर है। ओके, नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, डी सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ बी, क्योंकि दोनों में से तो कोई एक ही डायग्राम सही होगा, हमको तो नेक्स्ट वाले डायग्राम को गलत करना पड़ेगा। तो कह रहा है कि डी सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ बी, तो देखो ये आउटसाइड है, तो आउटसाइड मतलब ये राइट हैंड साइड होता है और ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। ओके, तो अगर ये आउटसाइड देख रहा है तो ये डी हो जाएगा आपका। ओके, और इस वाले केस में ये इनसाइड है, ओके सॉरी ये आउटसाइड है, तो आउटसाइड जब यहाँ पे क्योंकि कॉर्नर में जो बैठे हैं वो आउटसाइड देख रहा है, तो मतलब क्या कहने वाला है कि डी सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ बी, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ तो ऑलरेडी ई है, ये डी सेकंड पे नहीं जा सकता। ओके, क्योंकि आपको तो डी को सेकंड लेफ्ट में बिठाना पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी ई है यहाँ पे, दैट मीन्स ये डायग्राम हो गया रॉन्ग, ये पॉसिबिलिटीज रॉन्ग जा रही है हमारी। ओके, तो ये हमारा सही था, यहाँ तो जगह मिल गया था हमको। अब आपसे कह रहा है ये वाला कंडीशन याद करो, बोल रहा है इधर ए सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ एच। हम इधर और क्या चक्कर में पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ये आपको दिया था सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। देखा आपने, हमें कोई दिक्कत ही नहीं हुई अभी एच को प्लेस करने के लिए। पूछोगे कैसे सर, देखो प्रूव कर लेते हैं हम कंडीशन को। बोल रहा है ए जो है या तो सेकंड लेफ्ट ऑफ एच है या फिर सेकंड राइट ऑफ एच है, तो एच के सेकंड लेफ्ट में तो बैठ ही गया, सेकंड पोजीशन चाहिए था हमको, हो गया आपका कंडीशन फुलफिल हो गया आपका यहाँ पे। दिस इज द ओनली डायग्राम। अब जो लोग ट्राई किए हैं इस क्वेश्चन को, जो लोग सोचे हैं, जो लोग बनाए होंगे वीडियो पॉज करके, उनको समझ में आ गया होगा कि कौन सा कंडीशन आपका सही जा रहा होगा। ओके, क्लियर है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन आपका बन गया है, और ऐसे क्वेश्चन ही छोटे छोटे क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आ जाते हैं जो आपको जल्दीबाजी में आप लोग गलत कंडीशन लेकर भूल कर देते हो वहाँ पर। ओके, ऐसी बात, और नेक्स्ट टाइम ऐसा अप्रोच नहीं करना। ओके, क्लियर है। चलो, तो आई होप ये ऐसा ही डायग्राम सबका बना होगा, जिनका नहीं बना होगा एक बार देख लेना कि कैसे ये क्वेश्चन को बनाया गया है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है माय डियर, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस को आप, ये आपका शेड्यूल्ड क्वेश्चन जो होता है, डेज वाला क्वेश्चन या डेट वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी लोग इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं या फिर जल्दीबाजी में डेज में इवन वाला या ऑड वाला कंसेप्ट लेकर भूल जाते हैं वहाँ पे। ओके, तो ऐसा कंसेप्ट नहीं करना आपको यहाँ पे। देखो आपसे कह रहा है 10% LMNOPQRST and you were born on 2 different dates 15 and 13। ओके, 15 और 13 वाला जो आपको कह रहा है कि 15 और 30 आप 5 डिफरेंट मंथ्स है। ओके, तो देख लेते हैं हम यहाँ पे, जब 5 डिफरेंट मंथ्स हैं यहाँ पे, तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट मंथ्स हैं, 2 डेट्स हैं, दैट मीन्स टोटल डेट्स कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ओके, तो हम यहाँ पे साइड वाइज लिखते हैं यहाँ पे कि जन मंथ है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ जनवरी, क्योंकि 2 डेट है तो हमको 2 बार लिखना पड़ेगा, जनवरी है। नेक्स्ट आपका जनवरी के बाद क्या आपका मार्च है, तो मार्च लिख लिया, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ मार्च। अब क्या आपका अप्रैल, तो ये आपका अप्रैल आ गया।
नेक्स्ट आपका क्या है, फिर से अप्रैल, क्योंकि 2 डेट आएगा तो 2 बार भी मुझे लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका सितंबर है तो मैं सितंबर भी लिख लिया यहाँ पे सितंबर, और लास्ट आपका नवंबर है तो नवंबर भी लिख लिया मैंने यहाँ पे। अब देखो ये डिफरेंट डेट्स हैं, एक 15 है और एक 30 है, फिर से 15 30, फिर से 15 30, फिर से 15 30, फिर से 15 और 30। तो आराम से क्वेश्चन को देखते हैं हम यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है। यहाँ सबसे कह रहा है सबसे पहले, और अच्छा ये ध्यान रखना कि इसमें से कौन सा 31 और कौन सा 30 डेज होता है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो 31 और 31 डेज वाले कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कौन सा 31 है, और नहीं है तो ये कर लेना, ये 1 2 3 4 करके जैसे होता है ना, मतलब ये जो ऊपर में होता है आपका वो 31 डेज का होता है। ओके, तो बोल रहा है एल वॉज बोर्न ऑन 15th ऑफ अ मंथ विच हैज 31 डेज। अब देखो 31 डेज वाला यहाँ पे तो 2 ही ऑप्शन है, मतलब 2 ही हमारे पास पॉसिबिलिटीज है, एक तो होगा आपका जैन मंथ या फिर होगा आपका मार्च। बाकी सब तो आपको देखिए अप्रैल सितंबर नवंबर, ये तीनों आपके कौन से कितने मंथ्स के होते हैं, 30 डेज के होते हैं, 30 डेज के मंथ होते हैं ना यहाँ पे। तो एल वॉज बोर्न ऑन 15th ऑफ अ मंथ, दैट मीन्स या तो एल 15 जैन में होगा या फिर एल 15 मार्च में होगा। बोलोगे सर क्यों बोला आपने, क्योंकि 31 डेज का तो 2 ही मंथ है, जनवरी और मार्च, और 15 वाला तो 2 ही ऑप्शन है, या तो 15 जैन या 15 मार्च। तो मेरे पास 2 ही पॉसिबिलिटीज है अभी यहाँ पे। अभी हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है 3 पर्सन वेयर बॉर्न बिटवीन एल एंड पी। अच्छा, एल और पी के बीच में 3 लोग होंगे, बट ये पी और एल कहीं भी हो सकता है। आपसे ये तो नहीं कहा गया कि पी पहले बॉर्न हुआ है या एल पहले बॉर्न हुआ है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि 4 पर्सन वेयर बॉर्न बिटवीन पी एंड ओ। सिमिलरली इसी टाइप का कंडीशन है कि 4 लोग आपके 1 2 3 4 और पी और ओ। अभी भी पता नहीं हमको कि पी और ओ में पहले कौन है, ये भी हम पॉसिबिलिटीज ले लिए यहाँ पे। अब आपसे कह रहा है कि ओ वाज बॉर्न बिफोर एल, ओ वाज बॉर्न बिफोर एल। जैसे हमने ये वाला कंडीशन देखा कि ओ वाज बॉर्न बिफोर एल, तो एक झटके में हमको समझ में आएगा जो हमने 15 जैन का जो पॉसिबिलिटीज लिया था वो तो चला गया। क्यों? क्योंकि अगर 15 जैन में हमने अगर एल रख दिया, ठीक है ना, तो एल के पहले तो हमको ओ बॉर्न करवाना है, वो तो है होगा ही नहीं पॉसिबल। दैट मीन्स एल तो आपका 15 मार्च में ही होगा। ये बात समझ में आ गई होगी सबको, क्योंकि 15 जैन का जो हमने पॉसिबिलिटीज लिया था, तो 15 जैन में अगर हम एल को प्लेस किए तो ओ को प्लेस नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने एल को प्लेस किया तो एल और पी को भी हम प्लेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एल और पी के बीच में 3 लोग होंगे, आराम से बिठा सकते हैं हम। दैट मीन्स 1 2 3, ऊपर में जाएगा नहीं, ऊपर में तो जाएगा ही नहीं, 3 जगह ही नहीं, आपका नीचे जाना पड़ेगा आपका। तो ये आपका फिर जाके 15 सितंबर वाला जो होगा, जो 15 सितंबर होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका पी हो जाएगा। जैसे हमने पी को प्लेस किया फिर हम ओ को प्लेस कर सकते हैं। अब बोलोगे सर कैसे प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि पी और ओ में 4 लोग था, ऑलरेडी बोला गया था आपको। दैट मीन्स नीचे में तो जगह है नहीं आपका। जब नीचे में जगह नहीं है 1 2 3, तो ऊपर में ही जाएगा। तो 1 2 3 4 का गैप होना चाहिए। दैट मीन्स 30 जैन वाला आपका क्या हो जाएगा, ओ आ जाएगा। और ये मेरा सही भी चल रहा है कंडीशन, क्योंकि ओ वाज बॉर्न बिफोर एल कहा गया था आपसे। आई थिंक ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपसे कह रहा है ओनली 1 पर्सन, ओके। ओ एल आपका ऑलरेडी मिल चुका है, 15 मार्च आपका, 15 अप्रैल आपका हो चुका है, सब हो गया आपका यहाँ पे। एल वाज बॉर्न ये भी आपका हो गया, ओके, ये सब मिल गया आपको यहाँ पे। अब देखो आपसे कह रहा है कि द नंबर ऑफ पर्सन्स वेयर बॉर्न आफ्टर ओ, द नंबर ऑफ पर्सन्स वेयर बॉर्न आफ्टर ओ इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन्स बिफोर एन। ये जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना, तो याद रखना कि जितने ऊपर से जितने प्लेस पे होंगे ओ, नीचे से उतने ही प्लेस पे एन होगा। बस जो भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपका, क्लियर है, जो भी आपको पहले मिल जाएगा उसी प्लेस पे उसको बिठा देना। अगर नीचे से पहले आपका ओ मिल गया होता तो ऊपर से उतना ही गैप देके एन कर देते। तो अभी ऊपर से ओ का गैप कितना है, एक ही गैप है, नीचे से आपका एक ही गैप होगा, तो यहाँ एन हो गया, ठीक है, यहाँ पे एन हो गया, मिल गया हमको। अब कह रहा है 1 पर्सन वाज बॉर्न बिटवीन पी एंड आर। तो 1 पर्सन वाज बॉर्न बिटवीन पी एंड आर, ओके। क्यों? अच्छा, जिसको प्रॉब्लम होगा मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। द नंबर ऑफ पर्सन्स वेयर बॉर्न आफ्टर ओ, तो काउंट करके देख लो ना आप। मैं तो आपको ये ट्रिक बता दिया, फिर भी आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आया, तो मैं दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, आफ्टर ओ कितना है, 8, तो एन के ऊपर भी 8 ही होना चाहिए, यही तो कहा गया था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो हो गया। बट मैं फिर भी मैं आपको ट्रिक बता दिया कि जिस प्लेस पे होगा उसी ऊपर से सेकंड प्लेस पे है, तो नीचे से सेकंड प्लेस पे कर दो, काउंट करने की कोई जरूरत ही नहीं होती है इसमें, ओके।
तो कह रहा है कि वन पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन पी एंड आर, तो पी एंड आर के बीच में एक ही लोग हैं, तो पी और आर या तो आर ऊपर होता या फिर आर नीचे होता, यहाँ पे तो एन प्लेस हो गया, दैट मीन्स एक ही जगह बच रहा आपका, आर यहाँ पे हो जाएगा। ओके, अब आपसे कह रहा है कि एम वॉज बॉर्न बिफोर टी। अच्छा, यहाँ लिख लेते हैं हम, यहाँ पे एम वॉज बॉर्न बिफोर टी, कितना बिफोर है हम ये नहीं जानते हैं, बट बिफोर टी है, बट नॉट इन द मंथ ऑफ जैन, मतलब एम जो है वो जैन में नहीं होगा, क्योंकि बट रेफर करता है फर्स्ट पर्सन को, बट एंड ओके फर्स्ट पर्सन को रेफर करता है। टी वॉज बॉर्न बिफोर पी, अच्छा टी वॉज बॉर्न बिफोर पी, ये भी कह दिया गया आपसे कि टी वॉज बॉर्न बिफोर पी, ये भी आपसे कह रहा है कि टी वॉज बॉर्न बिफोर पी। अब देखो एम और टी, मेरे पास दो ही ऑप्शन बचा है, एम और टी। ओके, क्लियर है, एम और टी मेरे पास दो ही ऑप्शन बचा है, तो एम और टी डेफिनेट सी बात है कि पी के ऊपर ही होगा, क्यों, क्योंकि एम टी के ऊपर है, टी पी के ऊपर है। तो देखो आप, अगर हम टी को यहाँ रखें, हम पहले देख लेते हैं कि टी, देखो टी तो यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि टी के ऊपर में एम होगा, या तो टी मार्च में होगा या फिर टी अप्रैल में होगा, क्योंकि टी को पी के ऊपर ही रखना पड़ेगा। अगर हम टी को मार्च में रखें तो एम को ऊपर होना पड़ेगा, बट क्या कह रहा है कि एम जो है जनवरी मंथ में नहीं होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, टी या अप्रैल में होगा या फिर मार्च में होगा, तो मार्च में अगर टी को प्लेस किए हम, तो टी के ऊपर में एम को प्लेस करना पड़ेगा, बट कह रहा है कि एम जो है जनवरी में नहीं होगा, दैट मीन्स डिफरेंट सी बात है कि टी आपका यहाँ हो जाएगा और एम आपका यहाँ हो जाएगा। यही तो पॉसिबिलिटीज कह रहा था कि टी के ऊपर में एम होगा और टी पी के ऊपर में होगा। क्लियर है। अब आपसे कह रहा है कि यू वॉज बॉर्न बिफोर एस ऑन द सेम डेट, या तो यू और एस 15 वाले में होगा या फिर यू और एस 30 वाले में होगा। मेरे पास क्या क्या बचा हुआ है, ये 30, ये 30 और ये 15, बस यही तो बचा हुआ है, और तो कोई जगह ही नहीं है। जब इस 30 वाला ही प्लेस आपका फिल होने वाला है। पहले कौन होगा, यू होगा, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है दैट यू वॉज बॉर्न बिफोर एस, तो यू आपका यहाँ हो गया और एस आपका यहाँ हो गया। फिर आपका क्या बचा, आपका क्यू, दैट मीन्स क्यू यहाँ हो गया, डन हो गया आपका क्वेश्चन। तो आराम से क्वेश्चन को जॉट डाउन करने के बाद क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है सिंगल रीडिंग में। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम सिंगल रीडिंग में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। काम एंड कंपोज्ड होकर अगर हम सारे सेंटेंस को अगर हम एक साथ जॉट डाउन करके कनेक्टिविटी बना के क्वेश्चन को सॉल्व करें हम, तो आपका हो सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में हम सारे कंडीशन को मैचअप करते साथ, अगर मान लो पहला कंडीशन आया तो उसी को उतारना ही चाहिए, नहीं, ऐसा हमेशा नहीं हो सकता है कि पहला कंडीशन पढ़ लिए तो हमको लगेगा कि नहीं, हमको वहाँ कहीं ना कहीं फिक्स करना है। अगर नहीं हो रहा है फिक्स तो उसको साइड में कहीं लिख लो, दिमाग में रख लो उसको, और बाद में उसको कनेक्टिविटी के साथ उतार देना क्वेश्चन। ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा आपका यहाँ पे। लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आपके सामने, और वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ किसी को भी कहीं भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना, मैं देख लूँगा उस क्वेश्चन को। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को काफ़ी लोग घबरा कर जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है आपका। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप जल्दीबाजी में घबरा के गलत मत कर देना भाई, क्योंकि अच्छा एग्जामिनेशन जाते हुए भी आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, क्लियर है। आपसे कह रहा है कि 7 persons were born in different years. 7 persons were born in different years, 1953, 1963, 1968, 1976, 1990, 1993 ऐसे करके दिया हुआ है। बट ये कह रहा है कि 2019 इज अ बेस ईयर फॉर मेजरिंग द एज ऑफ ऑल पर्सन। तो पहले हम यहाँ पे एज लिख लेते हैं। ओके, 1953, आफ्टर दैट क्या क्या है आपका 1963, फिर आपका है 1968, फिर आपका है 1976, फिर आपका है 1990, फिर आपका है 1993, फिर आपका है 1998, और फिर आप, अच्छा ये आपका बेस ईयर है। तो टोटल आपके 7 पर्सन है, देख लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, अब जो बेस ईयर दिया वो क्या दिया है, 2019। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को एज निकालने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड्स आर देयर, ठीक है, थ्रू विच वी कैन बी एबल टू फाइंड आउट द एज फ्रॉम द गिवन ईयर। फाइन, क्या कर सकते हैं हम, या तो हम 2019 से सारे ईयर को मैनेज कर लें, ये भी एक तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि देखो यहाँ पे 19 सबका कॉमन है, तो हम बेस ईयर जो 2019 है ना वो नहीं लेंगे, हम बेस ईयर क्या लेंगे पता है, 1900 ले लेंगे। देखना इससे बहुत जल्दी एज निकल जाएगा। अब ये 1900 से 2019 कितना ज़्यादा है, 119 है। ओके,
तो हम जो 4 डिजिट से माइनस करने वाले थे, इससे अच्छा है कि हम 2 डिजिट को माइनस कर लेंगे। और ये सब 19 अब भूल जाओ, ये 19 मेरे दिमाग में रखना ही नहीं है। और 119 से 2 डिजिट को माइनस करो, लास्ट के 2 डिजिट को, और आंसर सेम आएगा। आप करके देखना, सेम आएगा आंसर। क्या किया मैंने, कॉमन किया था 19, तो 1900 को मैंने क्या कर लिया, बेस ईयर। 1900 से ये कितना ज़्यादा है, 2019, दैट मीन्स 119 ज़्यादा है। तो अब 119 से हमको माइनस करना है कितना, 53 को, बस ओनली 2 डिजिट को, लास्ट के 2 डिजिट को माइनस करो, आपका आंसर आएगा। तो 9 - 3 कितना हो गया, 6, और 11 - 5 कितना हो गया, 6। नेक्स्ट 9 - 3 कितना हो गया, 6, 11 - 6 कितना हो गया, 5। देखो कितना जल्दी हो जाएगा। 9 - 8 कितना हो गया, 1, और 11 - 6 कितना हो गया, 5। फिर 9 - 6 कितना हो गया, 3, और 11 - 7 कितना हो गया, 4। नेक्स्ट 9 - 0 कितना हो गया आपका, 9, और 11 - 9 कितना हो गया, 2। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट 9 - 3 कितना हो गया, 6, और 11 - 9 कितना हो गया, 2। ओके, और लास्ट वाला क्या आपका, 9 - 8 1, और 11 - 2, 11 - 9 2। देखो सब सही आपका चल रहा है यहाँ पे, क्लियर है। तो देखो एज भी निकल गया, ईयर भी निकल गया। अब एज और ईयर वाले कंडीशंस में कभी कभी, ये तो इजी वाला क्वेश्चन है, कभी कभी हाई लेवल भी क्वेश्चन आता है, और बहुत जल्दी मैं आपको मेंस का भी पजल लेकर आऊँगा हाई लेवल। ओके, ऐसा क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आप लोगों को, हाई लेवल क्वेश्चंस। ये थोड़ा इजी है, इजी पार्ट का है। देखो अब आपसे कह रहा है नॉट मोर देन 2% वेयर बॉर्न बिफोर पी। नॉट मोर देन 2% का मतलब क्या हो गया, या तो पी के ऊपर 1 भी नहीं होगा, या फिर पी के ऊपर 2 होगा, या फिर पी के ऊपर 1 होगा। क्लियर है, मतलब 2 से ज्यादा नहीं होगा, या तो 1 भी नहीं होगा, या फिर 1 होगा, या फिर 2 होगा। दैट मीन्स पी का तो प्लेस या तो इस प्लेस पे होगा, या फिर ये प्लेस पे होगा, या फिर ये प्लेस पे होगा। तो मैं पी को यहाँ पे लिख दिया। अभी हम एग्जैक्टली नहीं जानते हैं, याद रखना ये चीज़, ठीक है। चलो एग्जैक्टली अभी हम नहीं जानते, इसलिए हम इसको कहीं पे भी अभी लिख नहीं सकते हैं। और ऐसा मत करना कि पहले से ही 3 डायग्राम बना लेना। काफ़ी लोग इसको 3 डायग्राम से भी समझा सकते हैं, बट ऐसा वेस्ट नहीं करना अपना टाइम अपना। अब बोल रहा है ओनली 1 person वॉज बॉर्न बिटवीन वी एंड एस एंड नन ऑफ देम हैव इवन नंबर एज। वी और एस के बीच में सिर्फ एक ही लोग हैं, और वी और एस जो है दोनों में से कोई भी आपका इवन नंबर नहीं होगा। देखो तो हम 56 और लास्ट का आपको देख लो, 66 और 56 से तो स्टार्ट कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, ये एक आपका एक जगह है 51 और 29, यहाँ पे वी और एस आपका हो सकता है, क्योंकि दोनों ही आपका और चाहिए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। वी और एस के बीच में एक लोग होंगे, अभी हम जानते नहीं कहाँ होगा, ओके, बट दोनों क्या होगा आपका ऑड, ठीक है। ये हमने लिख लिया साइन में। देखो एक ये जगह तो आपको बच रहा है वी और एस, वी और एस, बट आप देखो कहीं और कोई पॉसिबिलिटीज है क्या, साथ साथ देखना पड़ेगा आपको। तो हम एक और जगह देख लेते हैं कि अगर मैं 43 देखूं तो 26 आपका 1 person है, ऊपर में भी देखेंगे तो आपका इवन हो जा रहा है। हमको दोनों ही आपका ऑड चाहिए। नेक्स्ट आपको एक और जगह है 29 और 21, ये दोनों भी आपका ऑड है, और यहाँ पे भी वी और एस हो सकता है। दैट मीन्स हमको एक और पॉसिबिलिटीज लेके चलने पड़ेगी। ओके, दैट मीन्स वी और एस आपका यहाँ हो सकता है, या फिर वी और एस आपका यहाँ हो सकता है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो रहा होगा। 2 पॉसिबिलिटीज लेकर चलना पड़ रहा है हमको। ओके, क्लियर है। चलिए आपसे कह रहा है कि देयर आर एज मैनी पर्सन वेयर बॉर्न बिफोर यू एज आफ्टर क्यू। जितने लोग यू के ओके ऊपर होंगे उतने ही लोग क्यू के बाद में होंगे। दैट मीन्स अगर इसके ऊपर एक्स है तो इसके नीचे एक्स होगा। ओके, ये मैंने आपको ट्रिक बताया था, मैं अभी भी यूज कर लूंगा ट्रिक को, डोंट वरी फॉर दैट। नेक्स्ट बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टी एंड एस इज नॉट लेस देन 20 ईयर। दैट मीन्स टी और एस के बीच का जो डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस मैं समझा देता हूँ आपको। टी और एस के बीच में, अब ये एस और टी कहीं भी हो सकता है, ओके, या तो एस और टी के बीच में, या फिर टी और एस के बीच में, वो नॉट लेस देन 20 मतलब ग्रेटर देन 20 होगा, या ठीक है 20 से ज्यादा होगा। क्लियर है। टी वॉज बॉर्न बिफोर क्यू। अच्छा, टी जो है, टी का जो आपका है एज वो बिफोर क्यू है, याद रखना। टी जो है आपका क्यू से पहले है, एंड आफ्टर आर। अच्छा, आर के बाद है। दैट मीन्स इससे हम समझ में क्या आया कि क्यू के पहले टी और आर दोनों ही होने वाला है। क्यू के पहले टी और आर दोनों ही होने वाला है। एंड इधर पी और यू हैव ऑड नंबर एज, या तो पी का ऑड होगा या फिर यू का ऑड होगा, दोनों में से किसी एक का होगा। ठीक है, दोनों में से किसी एक का होगा। अगर पी का ऑड हुआ तो वी का इवन होगा, या फिर वी का ऑड हुआ तो पी का इवन होगा। ध्यान रखना। ओके, क्लियर है ये चीज। ये चीज इतना सारा इंफॉर्मेशन मिला, बट अभी पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है।
अब काफ़ी लोग ना, बहुत लोग इस क्वेश्चन को देखकर घबरा जाएंगे कि हमको कुछ कनेक्टिविटी नहीं मिल रहा है। देखो कनेक्टिविटी मिलेगा हमको, कैसे मिलेगा, जरा इस कंडीशन को देखो, देयर आर एज मैनी पर्सन वेयर बॉर्न बिफोर यू एज आफ्टर यू। देखो या तो यू को यहाँ रखूंगा, अगर मैं यू को यहाँ रखूंगा तो देखो आप यू के ऊपर जितने लोग होंगे उतना ही क्यू के नीचे होंगे, तो यहाँ तो आपको यू हो नहीं सकता क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन को कैसे समझ सकते हैं। क्यू के ऊपर में आर और टी है, ओके, टी वॉज बॉर्न बिफोर क्यू एंड आफ्टर आर, ओके, एंड देयर आर एज मैनी पर्सन बॉर्न बिफोर क्यू एंड आफ्टर क्यू। क्लियर है ये चीज़। तो अब एक चीज़ देखो, अगर हम यहाँ पे रख के देखें, हम इस जगह पे वी और एस यहाँ नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर हम रख के देखें फॉर एग्जाम्पल, अब सपोज अगर हम रख के देखें सपोज वी और क्यू को, ओके फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ तो यू आपका हो नहीं सकता क्योंकि यू के ऊपर में रखेंगे तो 3 ऊपर में तो 3 नीचे भी होना चाहिए, तो क्यू भी उधर ही हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स मेरे पास जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, अगर हम यू को यहाँ रखें तो क्यू यहाँ होगा और क्यू के ऊपर ऑलरेडी 3 लोग हैं। देखो अगर हम यू को नीचे में रखें 26 के पास, तो क्यू को भी उसी प्लेस पे रखना पड़ेगा। अभी आपको ट्रिक बताया था कि अगर नीचे से 2 पे रख रहे हैं तो उसको भी, क्यू को भी वहीं पे रखना पड़ेगा, और क्यू के ऊपर में 2 लोग हैं, पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स यही एक जगह बच रहा आपका यू। यू अगर यहाँ हुआ तो क्यू आपका यहाँ होगा, है कि नहीं। दैट मीन्स क्यू आपका यहाँ हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ आप, मेरे पास क्यू के ऊपर रखने के लिए 3 पोजीशन होगा, पी आर टी, है कि नहीं, पी आर टी दोनों ही चाहिए हमको। किसके ऊपर, क्यू के ऊपर। किसके ऊपर, क्यू के ऊपर। अगर हम पी आर टी को अगर हम देखें यहाँ पे पी आर टी को, तो यहाँ आप देखो कि क्या मेरे पास तो 2 ही प्लेस है क्यू के ऊपर, 1 और 2, मुझे 3 लोग बिठाना है, तो ये डायग्राम क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्लियर है, क्योंकि 3 लोग बिठाना है और यू तो कभी ऊपर में जा ही नहीं सकता क्योंकि 3 लोग नहीं बिठा पाएंगे आप। ओके क्लियर है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको यू, जब हम इस जगह पे लिए वी और एस की पोजीशन को, तो यहाँ पे हम यू नहीं ले पाए। क्लियर है। दैट मीन्स ये वाला जो आपका वी और एस की पोजीशन है गलत हो गया, क्योंकि बाकी जगह तो हम ले नहीं सकते, क्यू को ऊपर में यहाँ पे नहीं ले सकते हम यहाँ पे। ओके क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ रहा है आपको। और यू को यहाँ पे भी नहीं ले सकते, यू को यहाँ लेंगे तो क्यू को यहाँ लेना पड़ेगा और क्यू के ऊपर में 2 लोग होगा, नहीं हो सकता। अच्छा इस जगह पे आते, अब हम ये कंफर्म हो गए कि यू और क्यू आपका इधर ही होना पड़ेगा, क्योंकि क्यू आपका नीचे नहीं जाएगा, इधर ही जाएगा। अब मेरे पास देखो 3 जगह है, क्यू के पहले 3 जगह है आपका, देखो आप 1, 2 और 3। क्लियर है ये चीज़। ओके अच्छा, कुछ लोगों को दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि यू को ऊपर क्यों नहीं ले लिया हमने। देखो आप लोग ध्यान रखना कि अगर मैं 66 को अगर यू लूँगा, अगर मैं 66 को यू लूँगा तो वी और एस तो यहीं पे प्लेस है, ठीक है ना, वी और एस तो यहाँ पे प्लेस है। तो वी और एस जब यहाँ पे प्लेस है, तो अगर यू आपका ऑड है तो पी आपका क्या होना पड़ेगा, इवन, और पी आपका इसी जगह पे होगा, तो पी तो अब यू अगर इवन है तो आपको पी को ऑड होना पड़ेगा। देखो यहाँ यू 66 है, पी नहीं हो सकता, इसलिए मैं यू को ऊपर नहीं लिया। ओके ये सब आपको समझ में आना चाहिए, ये सब आपको दिमाग में रहना चाहिए। इसलिए आपका यहाँ पे ये डायग्राम रॉन्ग हो गया और यहाँ पे यू आते हैं। यहाँ पे यू आया, तो जब यहाँ पे यू आया तो 1, 2, 3 जगह बच चुका है। जब यू आपका 56 है, जब आपको यू इवन है तो पी क्या हो जाएगा, ऑड, और पी आपका यही 3 जगह पे है, ये और ये, तो आपका ऑड वाला एज क्या है आपका 51। दैट मीन्स पी आपका यही होगा। और जब पी आपका यहाँ होगा तो आर और टी आपका जगह बच रहा है ना। जब आपका पी यहाँ होगा तो आर और टी, तो आर और टी के बीच में आपका 2 ही प्लेस है, आर ऊपर जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था, आर यहाँ हो जाएगा और टी यहाँ हो जाएगा। ओके समझ में आ रही बात, यहाँ पे यही कंडीशन था। और वी और एस की पॉसिबिलिटीज हो रही है, इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं। क्या कह रहा था कि टी और एस का जो एज का डिफरेंस है वो 20 से ज़्यादा होगा, तो टी और एस का एज का डिफरेंस, डेफिनेट सी बात है कि 29 और 43 का अगर हम डिफरेंस देखें तो 29 और 39 20 से कम हो जा रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स 21 ही आपका सही रहेगा यहाँ पे। 21 में आप देख लो, आपको 20 से ज़्यादा आपका एज हो रहा है यहाँ पे, है ना। दैट मीन्स एस नीचे हो जाएगा और बी ऊपर हो जाएगा। ये आपका बन चुका है क्वेश्चन, देख लो आप। ओके क्लियर है, तो ये आपका बन गया। एस कहाँ होगा आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा क्वेश्चन। दैट मीन्स एस आपका यहाँ हो गया और वी आपका यहाँ हो गया। दैट्स इट। देखो ऐसे क्वेश्चंस में पॉसिबिलिटीज तो बहुत ज़्यादा थी, बट हमने इसको रिड्यूस कर लिया क्योंकि मैंने आपको यहाँ बता दिया कि यू यहाँ क्यों नहीं होगा, क्योंकि यू अगर वहाँ होगा तो यू और पी में आपने आप देख लिया
कि अगर u आपका ऑड हो रहा है, दोनों में से कोई एक आपका ऑल्टरनेट चलेगा। अगर u इवन है तो p को ऑड होना पड़ेगा। और आप देखो ऊपर में 3 ही जगह था, तो u के लिए अगर हम प्लेस कर रहे हैं तो आपको p को आपको ऑड ही करना पड़ेगा, इसलिए आपको u को यहाँ रखना पड़ेगा। गॉट इट? और कोई जगह ही नहीं था हमारे पास। दैट्स वाई दिस इज द ओनली पॉसिबल केस थ्रू विच वी कैन गेट द आंसर हियर। तो ये आपका सही आंसर है, दिस इज द वे। इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन हाई लेवल भी होते हैं, ये थोड़ा इजी टाइप का क्वेश्चन था तो बन गया आपका क्वेश्चन यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया होगा सारे क्वेश्चन जो मैंने बताया है, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। आप देख लेना सारे क्वेश्चन को, एक बार आराम से पॉज करके देख लेना, पहले आप खुद ट्राई कर लेना, उसके बाद समझना। ऐसे अभी बहुत सारी सीरीज मैं लेकर आऊँगा, अभी पहला पार्ट लेकर आया हूँ और भी बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं क्वेश्चंस के, ठीक है। और आप लोग ऐसी ही स्लाइड्स हमारे चैनल के साथ जुड़ जाओ। अभी बहुत सारे क्लासेस होने वाले हैं आपके, करंट अफेयर्स, जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बहुत सारे क्लासेस आने वाले हैं। आरआरबी का भी क्लासेस होने वाला है आपका, बहुत जल्दी मैं आरआरबी का भी क्लास रीजनिंग का लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको घबराने की बात नहीं है, बहुत जल्दी हम लोग बहुत सारे सेशंस लाने वाले हैं। तो आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। आपको समझ में आ रहा होगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोग को समझ में आएगा और ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करोगे। थैंक यू।